गणतंत्र दिवस पर किसानों की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। कई मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही को भी पैनी नजर से देखा जा रहा है। इसके साथ साथ 24 घंटों के दौरान कई हलचल भी हुई है, कई बड़ी मीटिंग्स हुई है। किसान नेताओं की तरफ से बयान भी सामने आए हैं और होम मिनिस्ट्री भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए है। क्या कुछ समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले समय में किसान आंदोलन किस करवट बैठेगा, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप के संपादक अतुल श्रीवास्तव जी हैं। सर नमस्कार आपको। नमस्कार सर, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च जिस तरह से कह सकते हैं अहिंसक हुआ, कैसे इसको देखा जाए? और खबर यह भी है कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं और दिल्ली की सीमाओं पर पैनी नजर दिल्ली पुलिस की है। किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए सर आने वाले समय के लिए, क्योंकि आंदोलन जिन उद्देश्यों को लेकर शुरू हुआ था, क्या आपको लगता है वो टारगेट अब अचीव हो पाएंगे उतनी आसानी से? यह एक दिशा इसकी अब मुड़ चुकी है बिल्कुल। आपने एक सवाल में दर्जन भर सवाल कर लिए और इन सभी सवालों का जवाब जो है वो बहुत आसान नहीं है जी। जैसे कि पहले आशंका थी और हम लोग अपने वीडियो में ये अक्सर बताते रहा हैं कि ये आंदोलन जो है धीरे धीरे करके जो है उसमें हिंसा की जो आशंकाएं थी और वो सही साबित हुई। दरअसल कभी भी कोई भी आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी नकेल जो है वो 2-4 लोगों के हाथ में नहीं होती है, एक सामूहिकता में हो जाती है। और उस सामूहिकता का मतलब है कि कोई कुछ भी करे तो वो आंदोलन के दिग्भ्रमित होने का खतरा हमेशा रहता है, भटकाव उसमें आने की आशंका हमेशा रहती है। कल ये पहले से लग गया था कि हालात जैसे हैं उसमें ऐसी स्थितियां होने वाली हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी परसों नरसों और कि साहब एक रूट बना दिया जाए और रूट पे कर लें और रूट से आए जाएं, तीनों रूट तय कर दिए गए थे। मुझे लगता है उस समय तक का जो नेतृत्व, जो कथित नेतृत्व होता है, वो उस पर सहमत हो जाता है। लेकिन जब आप उस नेतृत्व जो है वो अपनी बात आम आदमियों पर और आम प्रदर्शनकारियों तक ले जाते हैं तो वो उद्वेलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। कल भी यही हुआ जी। जो पुलिस ने रूट दिए थे उस पे सब कुछ तय था। जब उन्होंने आके बताया होगा कि ये रूट था शाम को, तब तक ये तैयारी लगभग हो चुकी थी कि जो रूट दिया गया है उस पर तो नहीं जाएंगे। अगर आप गलतियों का सिलसिला सोचें समझें तो जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च को इजाजत दी गई वही संदेह के घेरे में रहा। पुलिस को ये लगता रहा कि किसान हैं, उनके साथ जो लोग हैं बड़े नेता हैं, किसानों के नेता बड़े हैं और वो किसी भी हालत में उग्र नहीं होंगे। और उनको शांत करने के लिए एक उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सुबह हमारी देश की गणतंत्र दिवस की रैली हो जाएगी और शाम को आप अपना कर लेना। और इस पर उन्होंने समझा बुझा करके बात करके और एक अपनी रणनीति के तहत एक वो समझौते पे पेशकश कर ली और उसको लोगों ने मान भी लिया। जितने बड़े नेता थे उन्होंने मान भी लिया। इस किसान आंदोलन की अगर आप शुरू से वो देखें, नियत देखें और उसकी तरतीब देखें तो उसमें आपको लग जाएगा कि कहां गड़बड़ हो रही है। सरकार बार बार कहती रही कि साहब आप लोग की जो मांगे हैं उस पर हम पॉइंट वाइज बात करना चाहते हैं, तो पॉइंट वाइज बात कर लीजिए। लेकिन जब नेतृत्व इतना बड़ा हो जाए जिसमें 40-50 लोग हों, तो जो आपकी मूल मांग है जिसपे आप अब आ गए कि साहब नहीं, हमें कानून तो रिपील ही करना है, कानून तो हटाना ही है जी, सारी कुछ भी हो जाए जी, असि तो ना मानेंगे। तो जब असि तो ना मानेंगे वाली बात पर ले आए आप उनको, तो वो कभी भी एक पॉइंट पे नहीं बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5
कमी क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना है, ना ये बात ही नहीं होती है। शुरुआती दौर में ये जरूर बातचीत हुई, उसके बाद ये बात होना बंद हो गई। नहीं जी, हम तो यही चाहते हैं, पहले कानून वापस करो। पूरी तरह से हटाइए। और उसमें फिर आग में बढ़िया घी का काम हमारे जो महान नेता हैं वो करते रहे बैठ करके बीच में, कि नहीं जी वापस होना चाहिए। तो वही नेता कहते रहे जो पहले अपने घोषणा पत्र में कहते रहे कि नहीं नहीं ये हटाया जाना चाहिए। खैर ये राजनीति है, राजनीति में हमेशा ऐसा होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यही कल हुआ, कल क्या परसों, जब सहमति हो गई और जब सहमति को लेकर के किसान नेता अपने लोगों के पास गए तो वहां पर बहुत साफ मना कर दिया कि नहीं जी आप तो आपसे तो हो ही नहीं सकता ये, तो जो इनके साथ जाना चाहे वो इनके साथ जाए और जो हमारे रूट पे चलना चाहे असी तो इस रूट पे जाएंगे। ये लगभग तय हो गया था। और दीप सिद्धू जो एक नेता हैं, थोड़े बहुत अभिनेता भी हैं, वो भी थे वहां पर और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से पन्नू और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी भड़काऊ रणनीति की। अब मैं कल पे आता हूं सर। मैं रोकना चाहूंगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आंदोलन दो फाड़ हुआ, क्या इसीलिए 26 तारीख की ट्रैक्टर मार्च की बार बार बात कही जा रही थी? क्या इसीलिए जोर दिया जा रहा था? प्लान पहले से बन चुका था इसका? नहीं, ये 25 को ही हो चुका था तय जी। ये 25 को हो चुका था। भूमिका उसकी 22-23 से बनने लग गई थी और ये कई बार इन जो उग्रपंथी के नेता थे उन्होंने अपने किसान नेताओं से बहुत साफ कर दिया था, असि तो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे ही निकालेंगे। मतलब प्लान था सब कुछ। उनका तो प्लान था, जो करने वाला, जिन्होंने हिंसा को भड़काया। देखिए एक बहुत सही, एक मैं तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, आपके घर में भी अगर 8 आदमी हैं, कोई एक बात पे बातचीत होती है, तनाव होता है और एक अगर चरमपंथी आदमी है उसमें, तो जो नरमपंथी लोग हैं उसमें 5 तो चुप हो जाते हैं। एक बुजुर्गवार आपके माता पिता या बाकी कोई वो अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां आपके सामने वो डांट के कहता है आप लोग बुजुर्ग हो गए और फला है, आपको समझ नहीं है आगे, तो कई बार वो बदतमीजी का जो लहजा है वो आपकी मांग पे करा देता है। यहाँ पे भी यही हुआ। 2 महीने में जब आप उन वही युवाओं के सहारे खा रहे हो, पी रहे हो, सेवा करा रहे हो, कर रहे हो, तो उसके आगे आप बोल नहीं सकते हो। उस साइकोलॉजी को समझो आप। तो उस समय चाहे वो दीप सिद्धू एंड कंपनी के कोई भी लोग हो, उन्होंने जो कहा वो ठीक है भाई, हो गया, हो जाएगा। अब जब सुबह जो रैली 12, साढ़े 12, 1 बजे चलनी थी, वो 1:30 बजे जो चलनी थी वो सुबह 8 बजे से निकलना शुरू हो गई। पुलिस ने को पता था कि ये होने वाला है, लगभग उसको जानकारी थी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आप कौन, अनजान आदमी भी जानता है यार कि जो ट्रैक्टर में जब आगे उसमें इतना लोहा लंगड़ और न जाने क्या क्या लगा करके रखा गया है, तो किस लिए? खेती किसानी के काम में इतने बड़े उसकी जरूरत नहीं होती। ये उसी उद्देश्य से लाए गए थे ये। और जब ये लाए गए थे तब शुरुआत में तो लोगों को लगा नहीं, तो दिखना बढ़िया चाहिए जी, दिखना अच्छा चाहिए। तो सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर पे, बाकी तीनों जगह पर लोग जो नरमपंथी थी भी उनको भी लगा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो उग्रपंथी के रहें। यहां उन्हीं उग्रपंथियों ने पहले सुबह 8 बजे से जब खेल शुरू किया, चाहे वो इधर से गाजीपुर बॉर्डर पे हो या सिंघू बॉर्डर पे हो, तो दोनों ने ही जो नेतृत्व था उनके हाथ से छिन गया था, जो नरमपंथी थे, और फिर वो लड़कों के हाथ में आ गया। जो लड़के जिनको कोई समझ बहुत ज्यादा नहीं थी, वो लड़के जो देश में और बाकी जगह नुकसान कराना चाहते हैं और जिनकी ये कहने में भी कहीं गुरेज नहीं होता है कि जो कहीं और से भी संचालित हो सकते हैं। उनको चाहिए क्या? उनको जो बेसिक चीज चाहिए होती है वो उस तरीके का। तो ये जो खतरा पहले था ये सबको पता था और उस खतरे को सही भांपा नहीं गया और उसका नतीजा अब किसान आंदोलन
किस हद तक रहेगा, कहाँ रहेगा, कितना रहेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन बहुत कमजोर हुआ। और इससे ज्यादा जो सामाजिक ताना बाना है वो कमजोर होता है, वायदे कमजोर होते हैं, भरोसा सर कमजोर होता है एक दूसरे का। बिल्कुल, इन तमाम बातों के बीच किसान नेताओं के भी अलग अलग बयान आए। राकेश टिकैत कहते हैं कि ट्रैक्टर परेड के लिए देश के किसानों को बधाई, किसानों में आक्रोश बहुत गहरा है। तो वहीं योगेंद्र यादव अपील करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। और जो 4 अलग अलग जगह से ट्रैक्टर मार्च निकलने थे उनमें से 3 बहुत सफल रहे हैं, एक ट्रैक्टर मार्च सबसे ज्यादा उग्र रहा। तो क्या ये माना जाए कि जो गर्म लोग थे वो जानबूझ के उस वाले धड़े में थे, उनकी प्लानिंग थी कि इस रूट से हम ऐसे दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे? देखिए, अक्षरधाम से एक घड़ा था, सिंगू बॉर्डर से दूसरा घड़ा था जो सर, नागलोई में तीसरे ने काम किया अपने तरीके से। तो आप ये थे घड़ा, हर घड़े में थोड़े कम थोड़े ज्यादा लोग पहुंच गए थे। मुझे अब ये कहने में कोई संकोच नहीं है, राकेश टिकैत की भूमिका, राकेश टिकैत असल में राजनीतिक ज्यादा हो गए। और राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे अपने जमाने के 80 और 90 के दशक में, लेकिन उनकी परंपरा और उनके उस इखलाक को वो आगे नहीं रख पाए। और कहीं ना कहीं ये अक्सर लगता रहा कि राकेश टिकैत अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में ज्यादा रहे, और उसमें भी उन्होंने होड़ रखने की कोशिश की कि जो नरमपंथी दल के नेता है उनसे ज्यादा बड़े बयान उनके हों, उनसे ज्यादा उनके बयान और ऐसे लगे कि जो असली किसानों का हित तो वही देख रहे हैं। ये संकट बहुत बड़ा रहा राकेश टिकैत के साथ में। राकेश टिकैत की पकड़ कितनी है किसानों पर, और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के या उसमें भी मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के किसानों के पास में, ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन भड़काऊ भाषण देने में उन्होंने भी कोई कम योगदान नहीं रखा। तो ये नहीं कह सकते कि आप 3 जगह से रैली निकलनी थी, 3 जगह में कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ बुरी थी, और उन्होंने बधाई दे डाली। बधाई काहे की दे रहे हैं वो? लड़कों के मरने की बधाई काहे की दे रहे हैं? पुलिस वालों के मरने के छवि खराब होने की, उनकी बर्बादी की। सैकड़ों पुलिसकर्मी, अब तक 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी सामने आ चुके हैं ऐसे। और लाल किले पे जिसने वो वीडियो देखा होगा, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई है, 15-15 फुट नीचे गिर करके उनको भाग, या आईटीओ में जिस तरीके से ट्रैक्टर को ऐसे चलाया गया जैसे वहां पर डांस हो रहा हो, कोई लोक नृत्य किया जा रहा हो। ट्रैक्टर तो ऐसे चलाया गया ना उसमें कि लोक नृत्य किया जा रहा हो, और ऐसे घोड़े चलाए गए जैसे लग रहा था कि अरे ये तो बहुत सामान्य सी घटना है। तो ये ऐसा नहीं है दिल्ली में, ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में इसके पहले बहुत खराब नहीं हुआ, इससे खराब पहले भी हुआ है। लेकिन ये जिस दिन हुआ है गणतंत्र दिवस पे, वो बहुत खराब हुआ और बहुत ही अशोभनीय हुआ, जिससे हमारी छवि खराब हुई। हम बड़ी बड़ी लोकतंत्र की बात करते हैं कि हम बहुत अच्छे लोकतंत्र हैं। एक तो इस लोकतंत्र को रीडिफाइन अब हमें करना होगा, मैं तो एक अलग बहस हो जाएगी और वो एक अलग मामला होगा कि क्या करें। क्या आपको लगता है कि इसमें होम मिनिस्ट्री की या फिर दिल्ली पुलिस की भी कमी रही है? जानते थे कि जो आंदोलन की आड़ में ये लोग ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंसक हो सकता है। लाल किले जैसी जगह पर पहुंच जाना जहां पर परेड जा रही हो, पहले से पुलिस अलर्ट रहती है, और लाल किला बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में है, यहां तक लोग पहुंच जाते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस की नाकामी पे कोई संदेह नहीं है जी। दिल्ली पुलिस ने सोचा, और खास तौर से जो नेगोशिएशन ग्रुप कर रहा था उसने ये सोचा कि हम समझाएंगे वो समझ जाएंगे, और तैयारी उतनी बड़ी नहीं की। आईटीओ पर अगर ट्रैक्टर पहुंच जा रहे हैं तो ये किसकी विफलता? ये तो मान के चलना चाहिए था ना कि आईटीओ पर ट्रैक्टर पहुंचेंगे। ये तो जिद किए हुए थे कि हम पहुंच ही जाएंगे। तो आपको बोल्डर जो डाले थे या और जो की थी, मैंने खुद कल देखा है जिस तरीके से बसें खड़ी की गई थी उनको रोकने के लिए। बस तो क्या होता है, बस तो शीशा होती है, एक लोहे का टुकड़ा। एक तरीके से पहियों को अगर निकाल दिया जाए और नीचे के बेस को हटा दिया जाए तो वजन ही कितना होता है? फिर असली वजन तो बीच का होता है और पहियों के हिस्से का होता है।
तो वो तो उस सहारे पर टिकी भी रही। उन्होंने मारने की जितनी कोशिश की और जितनी बर्बाद की है, वो देख के लगता है कि क्या किस क्या इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे। तो ह्यूमंस जो दूसरे लोग थे, पुलिस वाले, उनके लिए मैं बेचारा ही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि उनको रोक थी कि आप कुछ करोगे नहीं ज्यादा। जी। अगर ये सामान्य स्थितियों में कहीं पे भी कुछ होता तो गोली ठीक से चलती, और तब ये भी कहने वाला कोई नहीं होता कि गोली गलत चलाई है। लेकिन यहाँ नुकसान, क्योंकि बड़ा नुकसान किसान, होता। जी। नाम उनपे ठप्पा किसान का था, और रूप में जिस तरीके से आए थे वो असामाजिक तत्व थे। उन जी। असामाजिक तत्वों ने ही वो किसान नहीं, किसी तरीके से हुड़दंग मचाने वाले किसी भी तरीके से किसान नहीं है। जी। एक तीन तीन जी। तीन तीन इंच चौड़े जो है, 4-4 इंच चौड़े डंडे लेकर के आप चल रहे हैं, वो किसी तरीके से किसान नहीं थे। जो पहले तय करके आए थे कि हमें हुल्लड़ करना है, हंगामा करना है, और ट्रैक्टर में आगे जिस तरीके से उन्होंने अपने लोहे के सामान लगा रखे थे, वो किसान नहीं थे किसी तरीके से। जी। एक सर वो अपने सवाल, जी, एक जी सवाल ये उठ रहा है कि 60-62 दिन का किसान आंदोलन था। लोग पाक साफ बता रहे थे आंदोलन को, क्योंकि लोग सहमत थे कि भी किसानों की भी कुछ समस्याएं हैं, सरकार भी मानती थी, इसलिए लगातार बातचीत भी होती रही। अब आपको क्या लगता है आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी? कल जो कुछ हुआ उसके बाद आगे सरकार का क्या इसमें पक्ष रहेगा, और जो आंदोलन लोग चला रहे थे वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए सर, आंदोलन तो कमजोर हुआ है, जी। और बुरी तरीके से कमजोर हुआ है। आंदोलन के पक्ष में पूरे देश में अगर जो किसान नहीं थे, उनके मन में भी जो उनको थोड़ी बहुत सहानुभूति थी, वो सब सहानुभूति। खत्म हो गई। तो आंदोलन, कोई भी आंदोलन चलता है सिर्फ आंदोलन के खड़े हुए लोगों से नहीं चलता है, वो उन लोगों से ज्यादा चलता है जो उसका समर्थन करते हैं। तो वो समर्थन का ग्रुप तो धीरे धीरे खत्म होगा, काफी कुछ खत्म हो गया, कुछ हो जाएगा, लेकिन आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब ऐसी स्थिति में आपको, जैसे कि अगर इतिहास भूगोल थोड़ा सा हम लोग जानते हो, तो चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो गांधी जी के जमाने में, तो वहां पे भी आंदोलन जब हो रहा था तो असामाजिक तत्व आ गए थे, हिंसा हुई थी। तो गांधी जी ने भी कहा था कि नहीं नहीं, अब हम फिलहाल रोक देते हैं और आंदोलन स्थगित करते हैं। किसानों को भी अब यही चाहिए कि वो आंदोलन अब स्थगित कर दें, चुपचाप घर जाएं, और या एक ठीक है, एक जगह पर अपना अगर कुछ करना चाहे करें, कुछ दिनों बाद चाहे तो फिर इसको सरकार से नेगोशिएट करें। और सरकार को भी ये चाहिए अब कि ऐसा नहीं है कि एक ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, कुछ आतंकी घुस आए, कुछ उग्रवादी घुस आए, तो उससे किसानों की समस्याओं का हल हो गया, ऐसा नहीं है। किसान बहुत बुरी समस्याओं में फंसा हुआ है। किसानों को के लिए पिछले 6-7 दशकों में कुछ खास काम नहीं हुआ। उसको जो उसका पैसा पहले मिल जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमजोर हुई है बात किसानों को लेकर के, कि समय समय पर उसके सामान में, चाहे गेहूं, दाल, चावल, जो भी वो पैदा करता है, जी। उसमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं हुई। नहीं इसलिए हुई, ये एक बड़ा कारण है कि वो, क्योंकि राजनीतिक कारण है। पार्टियां चाहे वो जो भी रही हो 6-7 दशकों में, उनको, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, ये भी बता दूं मैं, उसमें वो ये कतई नहीं चाहती है कि किसानों को जब बढ़े हुए दाम मिले, तो दाम ज्यादा मिलेंगे तो तय बात है उसका असर महंगाई पर होगा। तो जो महंगाई कृत्रिम महंगाई रोकने के लिए लोगों ने ये कर दिया कि जो अनाज का दाम जितना एक रफ्तार से, या बहुत आसान कहा जाता है कि तनख्वाहों के रफ्तार से कर देना चाहिए, तो वो तो संभव नहीं होता है, लेकिन एक तब भी एक जेन्युइन रफ्तार जिस चीज की होती है, अगर 68-69 में 68 पैसे किलो गेहूं देने का वायदा भारतीय जनसंघ कर सकती थी, तय है कि उस समय 60 पैसे मिलता होगा किलो गेहूं, और तब तनख्वाह और आज की तनख्वाह में किसी वर्ग की भी ले लीजिए, उसकी तुलना अक्सर किसी विज्ञानी करते रहते हैं। तो वो मान लो नहीं भी होता, लेकिन एक खास तरीके से उसको बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक तय होना चाहिए कि 5 साल में किसी चीज का समर्थन मूल्य जो है
वो एक इतना बढ़ जाना चाहिए, इतना आगे, और समर्थन मूल्य नहीं, बाजार भाव, खुले बाजार में भी भाव उसका बढ़ा हुआ मिलना चाहिए किसान को, उसका असर हम सब पे होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो असर इतना ज्यादा हो चुका होगा, अगर हम असर अब देने की कोशिश करेंगे तो एकदम से महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो वो सरकार के सामने, हर सरकार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी उस तरीके की दिक्कत है कि वो महंगाई कैसे रोकी जाएगी, फिर वो बहुत मुश्किल काम होगा। तो इस सुविधा में सब लोग हैं, लेकिन फिर भी अभी ये कह रहे हैं कि 5 साल में हम दोगुना करेंगे। अगर यही कर दें और इसका थोड़ा बहुत असर हम सब पे भी हो तो कोई खास बात नहीं है। किसानों को जो जेन्युइन है वो मिलना चाहिए, और इसको बहुत समझ के साथ हम अगर करने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। सरकार को संयम रखना होगा, उसको ये भूलना होगा कि ये पिछले दिनों जो घटना हुई है उसको ही दिमाग में नहीं रखना होगा। पुलिस को भी ये नहीं रखना होगा कि नहीं हमारे साथ मार पिटाई होगी, अब किस जब मिलेंगे तो हम देख लेंगे। पुलिस को भी ये नहीं, बदले की भावना नहीं रखनी होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और किसानों को भी अब एक नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए। बातचीत से चीजें, बातचीत से ही होंगी, जिद से नहीं होगी। जिद नहीं होनी चाहिए, इसी ये मानना उन्हें भी चाहिए, और आगे जिस तरीके से उनको और भी जो कुछ हासिल हो सके वो अच्छी बात होगी। चलिए सर, बिल्कुल कल का दिन काले अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की मांग। जी, एक बात और भी है जो सवाल बड़ा उठ रहा है कि क्या 1 फरवरी को होने वाला मार्च हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब सरकार या पुलिस अनुमति उसके लिए देगी, और ना ही मेरा मानना है किसानों को उस पर जोर देना चाहिए। ये अब ऐसे हालात नहीं है कि आप उसको उस ट्रैक्टर मार्च के लिए जोर दें। ट्रैक्टर मार्च की जरूरत ही क्या है, ये भी एक सवाल है, और इसको देख करके तभी चीजों को आगे बढ़ना चाहिए, ना किसानों को जोर देना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनको तत्काल हल किया जाए, उस दिशा में काम किया जाए, और सब लोगों को जितना हो सके, बार बार गलती वही है सरकार की रही है कि इन्होंने लोगों को विश्वास में नहीं लिया। किसानों के जो कानून बनाए गए थे, और उस समय अगर वो कर लेते, 2-4 बैठकें कर लेते, तो शायद इतनी बड़ी आफत ना होने पाती। तो ये एक दूरदृष्टि का अभाव रहा, और जिस वजह से ये दिक्कत हालात पैदा हुए हैं। अब लेकिन आतंकियों को किसी भी तरीके से शह नहीं देनी होगी, जो उग्रपंथी हैं उनको किसी तरीके से शह नहीं देनी होगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपने समझाया कि अब किसानों को भी आंदोलन खत्म कर नए सिरे से सरकार से बातचीत करनी चाहिए, और सरकार को भी किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए, और भविष्य में इस तरह का काम दोबारा ना हो जो कल हुआ। ये वाकई शर्मसार करने वाला है, और दिखना यही है कि अब किसान जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जो कृषि नेता थे, वो किस तरह से इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा या समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका।